आज हमारा 7.2 चैप्टर्स होगा, ठीक है। आई होप आप लोग इससे पहले की क्लास को क्लियर समझ चुके हो। अगर आप लोगों को 7.1 का नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग 7.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। ये क्वेश्चन से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, गुणनखंड करना है, कॉमन निकालना है। कैसे हम लोग करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए कि हम लोग को मालूम होना चाहिए, इसको हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। और ये जो 49 है, चलिए देखते हैं हम। अब तोड़ने का क्या बेसिक है, क्या रूल्स है, ये हम लोग को समझना होगा। तोड़ने का बेसिक रूल्स क्या है, देखिए 49 ये वाला, हम लोग को ऐसा नंबर्स लेना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 49 आना चाहिए। बट दूसरा रूल्स क्या है हमारा, जोड़ना है या घटाना है, एडिंग करिए या सब्सट्रैक्ट करिए, 14 आना चाहिए आपका। मतलब कि ऐसा कोई नंबर जिसको जोड़ या घटा के आपको क्या करना है, 14 लाना है, और गुना करके क्या लाना है, 49 लाना है। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं 2 सत्ते 14 होता है, 2 7 जा 14 होता है। बट आप एक बार देखिए कि 7 2 जा नहीं, देखिए चलिए आज हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को ये करना कैसे है, ए स्क्वायर प्लस 14 प्लस 49 है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। 14 को क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। और हम लोग को रूल क्या होता है कि रूल ऐसा होना चाहिए कि ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके आपको क्या आना चाहिए, 49 आना चाहिए, लेकिन जोड़ के और घटा के 14 आना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर है, आप सोचिए। 7 से 7 को हम लोग जोड़ते कितना आता है, 14 आता है। और 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। यानी कि 7 7 49 होती है। देन हम लोग यहाँ क्या किए, 7 से इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं, 7 7 7 7 का 49, 7 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 14, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 49, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए 7a और 7a के फॉर्म में तोड़ा, यहाँ पे क्लियर है। देन प्लस 49, हम लोग क्या किया, कॉमन लेना है। हम लोग को इस दोनों में से पहले कॉमन चूज करना। देखिए यहाँ पे 2a है और यहाँ 1a है, यानी कि दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, a है। a को हमने सबसे a को कॉमन निकालने, यानी कि किसी नंबर को कॉमन निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ a का पावर 1 है, ठीक है। यानी कि सबसे कम मिनिमम पावर वाला जो नंबर, जो चर होता है, उसको क्या करते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। a को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे कितना हो गया, एक a बाहर चला गया, तो यहाँ एक a बचा प्लस 7। ये वाला a क्या था, इसी में बाहर चला गया है। कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों में इक्वल होना चाहिए, जोड़ी बनना चाहिए, जो कि बाहर कर देंगे हम लोग। यानी कि इसमें एक a बच गया और ये a बाहर चला गया, तो यहाँ पे 7 बचा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ a है बट यहाँ a नहीं है, तो हम लोग a को कॉमन नहीं ले सकते, नंबर्स को कॉमन लेना होगा। 749 है तो 749 में आप बताइए कि क्या कॉमन जाएगा, जो कि 7 भी आना चाहिए उसके टेबल में और 49 भी आना चाहिए। 7 के टेबल में तो आती है, तो 7 हमने बाहर लिखा। यहाँ कितना बच गया, a बचा सिर्फ, प्लस 7 7 का 49, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, 7 लिखे, ठीक है। देन हम लोग करना क्या है, ये एक ब्रैकेट को हमने बाहर लिखा, बाकी जो ये बाहर बच जाता है उसको हम लोग एक अलग सेपरेशन, मतलब अलग करके उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चंस। चलिए दूसरा नंबर का देखिए, आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 21 आनी चाहिए और एडिंग करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। एडिंग करिए या फिर सब्सट्रैक्ट करिए, कोई फायदा जरूरत नहीं, मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, 3 7 का 21 होता है और 3 7 को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 10 आएगी। देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3r और 7r लेते हैं। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम लोग को माइनस को लेके चलना है। -3r -7, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 7 और 3 ऐड होगा तो 10r आएगा। और साइन किसके आगे का लगता है, बड़ा नंबर्स के आगे का साइन लगता है, तो बड़ा नंबर्स के आगे साइन लगता है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन
ये वाला रिपीट होगा, इसके जगह में हम लोग ये चीज लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आप सॉल्व करिए आपको यही वाला आएगा। ठीक है, देन हम लोग को यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या लेंगे, आर स्क्वायर है, यहाँ आर है तो हम लोग आर कॉमन जाएगा, तो यहाँ एक आर बच जाएगा क्योंकि यहाँ 2 आर है, माइनस ये आर बाहर था तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ आर है और यहाँ आर नहीं है तो आर कॉमन जाएगा ही नहीं, 7 कॉमन जाएगा। क्यों 7 कॉमन जाएगा, क्योंकि 7 की टेबल्स में 7 भी आती है और 21 भी आती है। 7 कॉमन गया, आर इसके साथ था इसलिए आर यहाँ पे लिखे हमने। फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस दिए। आप लोग बोलेगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस क्यों, ये चीज नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ से सॉल्व करके देखना है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए। तो देखिए माइनस 7 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आएगा, 7 3 से 21 आएगी। देन हम लोग को क्या है, इसको इसलिए इस फॉर्म में तोड़े हैं, यानी कि कॉमन निकाले हैं। तो ये 7 3 का क्या होता है, 21 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखे हम। ठीक है, फिर क्या करना है, इस ब्रैकेट को एक बार लिखना है, लिख दिया हमने। उसके बाद बाहर जो है बचा हुआ उसको एक बार लिखना है। क्या करते हैं, आर माइनस 7 बचा है, आर माइनस 7 को हमने लिख दिया। समझ में आया, ये हमारा आंसर है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन को उतारिए। पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38, इतना ही है। देन देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इसको तोड़ना है, लेकिन क्या शर्त है कि गुना करने पर 38 आना चाहिए और जोड़ घटा के हम लोग का 17 आना चाहिए। 19 से 2 को आप घटाइएगा 17 आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। देन हम लोग 17 आएगा, बड़ा नंबर के आगे का साइन माइनस है तो माइनस लिखाएगा। तो मतलब ये वाला फॉर्म को तोड़ेंगे तो एकदम ये वाला आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करके देखिए 38 आएगी। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेनी है। पी को कॉमन लिए तो बच गया क्या, एक पी बचा और माइनस 19 क्योंकि ये पी क्या हो गया, बाहर चला गया, प्लस इन दोनों में से यहाँ पे पी है यहाँ नहीं है तो हम लोग को क्या होगा, नंबर लेना होगा। तो ये 2 है, 2 को कॉमन लेते हैं हम लोग, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 को कितना से गुना करेंगे 38 आएगा, 19 से गुना करिएगा तो 38 आएगा, तो हमने यहाँ 19 लिखे। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि एक ब्रैकेट यहाँ पे ये वाला लिखना होगा, जो बाकी बाहर वाला रहता है उसको एक बार लिखना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तोड़ने आप लोगों को आना चाहिए, साइन लगाने सही से आना चाहिए, बाकी ये इजी, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका सर थोड़ा डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे पी के आगे कुछ लिखा हुआ है, नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या किया, हम लोग को मालूम है कि 38 गुना करके 38 आना चाहिए और जोड़ घटा के क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। यहाँ थोड़ा रूल अलग है, यहाँ देखिए नंबर से यहाँ पे आगे सबसे पहले, तो हम लोग को शर्त ये है कि 4 को पीछे वाला नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, यानी कि कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको गुना करके आपको क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए और जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, आपका 12 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या नंबर है, 6 6 जा 36 होती है। अब 6 को 6 से ऐड करेंगे तो 12 आएगी। देन हम लोग ये वाला नंबर चूज किए हैं। अब हम लोग को इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो क्या होगा, एक्स बाहर जाएगा, लेकिन 4 और 6 2 के टेबल में आती है ना, तो हम इसीलिए क्या किया, 2 को बाहर लिखे। अब 2 2 जा 4 और एक्स एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6 और ये एक्स इसके साथ लिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, 2x को बाहर लिखे। इसी तरीके से यहाँ पे x है यहाँ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या किए, नंबर लेते हैं। कोई ऐसा नंबर लीजिए जो जिसके टेबल में 6 भी आना चाहिए, 9 भी आना चाहिए। ये आप लोगों को मालूम है 3 का टेबल में आएगा, कितने बार में आएगा, 3 2 जा 6x और यहाँ पे x क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ x आना चाहिए और यहाँ पे 3 3 जा 9। ठीक है, क्लियर है। हम लोग को एक चीज और खास करके ध्यान रखना कि ये दोनों जो ब्रैकेट होता है सेम होना चाहिए, ब्रैकेट में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ प्लस आया बीच में तो यहाँ माइनस आ गया, नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब हम लोग क्या किए, ये वाला ब्रैकेट को पहले लिखेंगे, अब उसके बाद जो बाहर बच जाएगा नंबर्स उसको क्या करते हैं, हम एक बार लिखते हैं, ये हमारा आंसर होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट उतारिए। चलिए हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग 5 नंबर का क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। देखिए 5 नंबर में मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ कैसे बनेगा। पहला करना क्या है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए और जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे 15x प्लस 15x लेंगे, देन हम लोग का ये जो बीच वाला 30 को तोड़ने के लिए क्या करना है, ये वाला 15x प्लस 15x लीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करिएगा आप लोग खुद से। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन सेम वैसी है जैसे हमने क्या किया था 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा था। यहाँ पे बस पावर में डिफरेंस है, यहाँ पे पावर 4 है या 3 है या 2 है। पावर्स को हम लोगों को कैसे चेंजिंग करना है वो देखना है। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, सेम इसको तोड़ना है 6x का पावर क्यूब और 6x का पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर कितना क्यूब है इसीलिए हम लोग को क्यूब लेना होगा दोनों में पावर, क्योंकि एडिंग करके पावर क्या होता है, पावर एक ही लिखाता है, सिर्फ नंबर ऐड होता है। ठीक है, फिर हम लोग को इस दोनों में से कॉमन लेना है तो क्या जाएगा 4 नंबर में पहले चेक करिए 4 और 6 किसी टेबल में आती है, 2 के टेबल में आती है। और हमने आपको बताया कि पावर यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो सबसे जो कम पावर रहता है उसको पूरा हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो हमने इस कम पावर को पूरा कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ 3 है और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तब जाके 3 और 1 4 होगा। और यहाँ पे 3 तो हमने पूरा बाहर निकाल लिया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 बस 6 होगा नंबर्स के हिसाब से। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 6 9 3 के टेबल्स में आती है। अब पावर में दोनों में से कौन सा कम है, x का पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारा कम है तो एक्स स्क्वायर हम लोग क्या किए बाहर कॉमन लिए हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा अंदर, तो यहाँ 2x है तो यहाँ पे 1x बचेगा ना, तब जाके एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा। यहाँ पे 3 3 9 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ये वाला हम लोग क्या किया पहले लिख लिए और बाकी जो बाहर बचे है उसको क्या किया ना यहाँ पे लिखे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। 7 नंबर का क्वेश्चन भी इजी है, वो भी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। क्या है होगा उसमें, बीच का पार्टिसिपेट हम बता दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जोड़ घटा के 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 77 आना चाहिए। तो चलिए चेक करते कितना से होना चाहिए, 11x माइनस कितना होगा बताइए, 11 4x नहीं कितना आना चाहिए 4x आना चाहिए ना, तो 11 से आप कितना मैनेज करिएगा कि 4x आएगा, देन आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए 8 नंबर के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। वो इजी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 11x से आपको कितना मैनेज करिएगा 4 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करके आप दोनों 11x को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 77 आएगा ना, तो 11x माइनस क्या होगा 7x। ठीक है, कोशिश करिएगा। 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए हमने ये क्वेश्चंस को बताने को ये किया। चलिए जल्दी से लिखिए। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को इस फॉर्म को तोड़ना है, किसके फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को मालूम है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, हम लोग को यही फॉर्म में तोड़ना है। देखिए इन दोनों का पावर x और 2 का पावर स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये रिटर्न आएगा, x स्क्वायर और 2 का पावर में करेंगे तो 4 आएगा, रिटर्न आएगा। तो हम लोग को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखे माइनस 2x/2, क्या किया हम लोग माइनस, इस फॉर्म में हम करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या किए हैं माइनस 2, a क्या हुआ हमारा जो अंदर यहाँ पे था भी a वही है x/2 और हमारा b कितना होगा, इसका आधा होगा ना, तो इसका आधा कितना होगा 4 का आधा 2, तो ये हमारा 2 हुआ, प्लस b का स्क्वायर क्या हुआ, यानी इसको स्क्वायर करेंगे, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 रिटर्न आएगा, तो यानी कि ये हमारा b हुआ और ये अंदर वाला a हुआ। तो आप ये सोचिए a माइनस b का फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे तो इस तरह से होगा कि नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होगा ना। ठीक है, देन देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हुआ a माइनस b का स्क्वायर, तो हमने क्या किया a माइनस b का स्क्वायर लिखे। अब इसको तोड़ना है, स्क्वायर का मतलब क्या था 2 बार लिखना होता है, तो हमने क्या किया दोनों को 2 बार लिख दिए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा।